हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज हम बात करेंगे स्टे वैकेंसी काउंसलिंग की। जी हाँ दोस्तों, स्टे वैकेंसी काउंसलिंग से रिलेटेड अभी अभी एक ऑफिशियल नोटिस आई है, बिल्कुल लेटेस्ट है। पूरी न्यूज़ मैं आपको दूंगी, लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी की, यानी BLDE। दोस्तों, BLDE डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी श्री BM पाटिल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। ठीक है, वेन्यू है ऑडिटोरियम लाइब्रेरी बिल्डिंग, BLDE डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, श्रीमती भंगरामा साजन कैंपस, सोलपुर रोड, विजयपुरा। तो दोस्तों, ये पूरी इसी के बारे में न्यूज़ है। इस यूनिवर्सिटी में क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या इंपॉर्टेंट नोटिस आई है, पूरी नोटिस आपको बताती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो MCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर स्टे वैकेंसी की नोटिस आई थी, स्टे वैकेंसी राउंड की, उसी में जैसे एम्स हो गया, जिपमर हो गया, तो BLDE भी उसी के अंतर्गत आता है। तो इंपॉर्टेंट नोटिस, पहले इसकी वैकेंसी सुन लीजिए। स्टे वैकेंसी राउंड में यहाँ पर 19 सीट्स अभी भी अवेलेबल हैं। तो डिजीरियस कैंडिडेट हु वांट टू अटेंड द स्टे वैकेंसी काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन डीम्ड यूनिवर्सिटी and who have not yet registered can register with www.mcc.nic.in after paying requisite fees only fixed by the MCC। यानी जो भी रजिस्ट्रेशन फीस है उसको देकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अगर अभी तक आपने किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। कैंडिडेट हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसल्ड because of not taking admission after allotment in second round and mop-up round want to participate once again can also register after paying requisite fees fixed by the MCC। ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने सेकेंड राउंड में या पार्टिसिपेट करा था और किसी कारणवश आपको सीट नहीं मिली और आप एग्जिट कर गए थे, तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आपको जो भी रजिस्ट्रेशन फीस है उसको देने के बाद। फिर डिटेल्स ऑफ द कैलेंडर ऑफ इवेंट्स पब्लिश्ड बाय MCC इज enclosed with the notice। डेट ऑफ काउंसलिंग विल बी अनाउंस्ड आफ्टर लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, जो काउंसलिंग है वो अब स्टार्ट होने वाली है। आपको डिटेल बता देती हूँ, इसकी जो वेबसाइट है उस पर भी है, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और द फ्रेश डेट्स आर स्टे वैकेंसी काउंसलिंग विल बी अपडेटेड। तो दोस्तों, इस नोटिस में उन्होंने तब तक नहीं आई थी और अब जो है काउंसलिंग की लेटेस्ट अपडेट आ गई है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में एम्स के लिए भी बताया था, एम्स की भी काउंसलिंग की डेट आ गई है 12 तारीख को, 12 जनवरी को एम्स की काउंसलिंग है। और BLDE की जो काउंसलिंग है वो भी 12 जनवरी को है। तो पूरा मैं आपको बताती हूँ क्या एडमिशन प्रोसेस है। Desirous eligible candidates in person, along with either of the parent, original documents and prescribed fees are mandatory for attending the stray vacancy counseling. The admission will be granted to the candidates on the basis of inter merit amongst the candidates present on the said date and time. No cancellation will be entertained after his admission। अब क्या इंपॉर्टेंट नोट है वो भी सुन लीजिए। इन केस ऑफ सीट्स falling vacant after the NRI stray counseling, the same seat shall be converted and added to the unreserved या जनरल कैटेगरी में मैट्रिक्स में। दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था, अगर NRI कैटेगरी से कोई भी सीट्स बचती हैं तो वो जनरल कोटा में ट्रांसफर कर दी जाती हैं। और ये काउंसलिंग कंडक्ट होगी 12 जनवरी को ऑन इंटर से मेरिट। तो इसके बाद NRI की जो काउंसलिंग है वो इससे पहले हो जाएगी, उसकी भी मैं आपको पूरी न्यूज़ अपडेट दे दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद जो सीट्स बचेंगी वो भी जनरल में डाल दी जाएंगी। उसके बाद ये पूरी काउंसलिंग 12 जनवरी को कंप्लीट होगी। फॉर एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर ट्रांसफर ऑफ फीस एटसेट्रा, प्लीज सी द स्ट्रे वैकेंसी राउंड एडमिशन प्रोसीजर ऑन वेबसाइट। ठीक है, फॉर एनी क्वेरीज प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। नंबर्स दिए, अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप डायरेक्ट इन फोन नंबर्स पे फोन करके BLDE यूनिवर्सिटी में पूछ सकते हैं। अब आपको बता दूं कि इसमें क्या और दिया हुआ है कि 4 जनवरी को जो काउंसलिंग है उसका एलिजिबिलिटी क्या है। तो द कैंडिडेट हुज नेम्स आर अपेयरिंग इन द एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो हर यूनिवर्सिटी ने, हर कॉलेज ने जो अपने एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट निकाली, अगर उसमें आपका नाम है तो MCC ने आपको पब्लिश किया है, आपने देखी होगी वो लिस्ट। फीस स्ट्रक्चर, फीस जो दिया हुआ है 17 इसकी जो फीस है, फीस स्ट्रक्चर आपको बता देती हूँ। 17 लाख रुपए पर ईयर पेएबल।
आपको जैसा कि मालूम है ये पेड सीट है, पेड जितनी भी सीट्स इसमें BLD में है ये पेड है, तो 17 लाख रुपए इसका फीस स्ट्रक्चर है। अपार्ट फ्रॉम डेट एडमिशन प्रोसेसिंग फीस डेट इज 15,000 रुपए पेएबल वन टाइम shall be paid at the time of admission and hostel fees and food charges approximately 1,25,000 रुपए पर ईयर shall be paid at the time of joining। तो टाइम ऑफ ज्वाइनिंग पे आपको ये सब फीस स्ट्रक्चर देना होगा। वैकेंसी आपको बता दूं, टोटल वैकेंसी अंडर अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में एक है। अनफिल्ड NRI सीट्स विल बी कन्वर्टेड टू अनरिजर्व कैटेगरी। ये तो 9 तारीख को जो NRI की काउंसलिंग है उसके बाद जो है शाम को जितनी भी सीट्स बचेंगी वो जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर कर दी जाएंगी। तो डेट ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन है 12 जनवरी को। वेन्यू मैंने आपको बता दिया कहाँ पर होगा, ऑडिटोरियम लाइब्रेरी बिल्डिंग BLDE डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। ये यहाँ पर होगा विजयपुरा में, सोलपुर रोड पे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें क्या है। 12 जनवरी को होगा 10 बजे सुबह से 11:30 बजे दोपहर तक होगा, और काउंसलिंग टाइम है 12:30 बजे। 10 से 11:30 आप रजिस्ट्रेशन कराइएगा। और 12 जनवरी को एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर डीम्ड स्टे वैकेंसी राउंड लिस्ट प्रोवाइडेड बाय DGHS MCC एंड एस पर MCC। तो दोस्तों MCC ने जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर वैकेंसी की नोटिस निकाली थी जो एलिजिबल कैंडिडेट्स की, उसमें आप देख सकते हैं कितने कैंडिडेट्स जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं, कितने जो है एम्स के लिए। उसी हिसाब से अलग अलग यूनिवर्सिटी अपनी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस काउंसलिंग की निकाल रही है। जैसा कि एम्स का मैं आपको पहले भी वीडियो दे चुकी हूँ, और ये BLDE की यूनिवर्सिटी का है, तो आप इसकी भी काउंसलिंग 12 जनवरी को है। तो आप सुबह 10 बजे पहुँच वहाँ अपनी काउंसलिंग करा लें। NRI की काउंसलिंग का जो वीडियो होगा मैं अलग से बना के आपको डाल दूंगी। NRI की सीट्स जितनी बचेंगी वो जनरल कैटेगरी में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज़ थी BLDE यूनिवर्सिटी की। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।